हेलो पेशेंट्स, और आज हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग हाउ टू लूज वेट, अपना वेट कम कैसे करें पोस्ट डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर देखिए, आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से भी हो सकती है, आपकी डिलीवरी सी सेक्शन के द्वारा भी हो सकती है। तो जहां तक नॉर्मल डिलीवरी का सवाल है, उसके बाद भी नीचे कुछ स्टिचेस दी जाती हैं। पेशेंट थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में रहता है एटलीस्ट फॉर 1 वीक to 10 days। ऑब्वियसली ब्लीडिंग, डिस्चार्ज ये सब हो रहा होता है, एंड सिमिलर थिंग गोज फॉर सी सेक्शन एज वेल। सी सेक्शन की रिकवरी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, और इसलिए मैं दोनों के ही बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाउ टू लूज वेट आफ्टर योर पोस्ट योर डिलीवरी, बी इट नॉर्मल डिलीवरी या बी इट सी सेक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इमीडिएटली रिगरस एक्सरसाइजेस तो आप दोनों ही केस के अंदर नहीं कर सकते, बी इट सी सेक्शन बी इट नॉर्मल डिलीवरी। सो उसमें सबसे अच्छा तरीका आप लोगों के लिए ये रह सकता है कि अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दें और फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक थोड़ा सा कम करें ना, क्योंकि डिलीवरी के बाद आप लोग लैक्टेटिंग मदर्स रहते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम सडनली कर देना भी ठीक नहीं है। मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कैलोरिफिक वैल्यू बताई थी रिगार्डिंग सर्टेन फूड्स। बहुत ही मतलब इजी तरीका है टू रिमेम्बर, जिसके अंदर मैंने आपको 50, 100, 500 वाले फूड बताए हैं, और आपको मोटा मोटी मालूम पड़ गया है कि डेजर्ट्स, मीठे, ये सब जो है सडनली 500 किलो कैलोरीज आपको दे देते हैं, और जो आपके रोटी और इस तरह की रोटी चावल ये सब कुछ है तो इनका ऑलमोस्ट आपको 100 की किलो कैलोरीज आपको मिलती है। विद एवरी चपाती दैट यू ईट यू गेन 100 कैलोरीज, विच इज अगेन नॉट टू मच। When it comes to fruits, vegetables, they'll give you mostly a tukda, a piece of fruits will give you 50 calories, and a bunch of, vegetables will give you 50 calories. So to satisfy yourself with vegetables is far more easy as compared to any other food items, because if you eat one chapati, you'll get 100 calories, but you will not feel that full with your carbs in carb intake. So you would want to have more carbs to feel full, which is not the case with proteins, like for example a cup of dal or paneer, or with maybe boiled egg. So in that case the satiety is easy, मतलब आप बहुत आराम से, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भर गया है। अच्छा, और जब प्लेट जब आप बनाते हो तो प्लेट के अंदर ये नहीं कि 4 रोटी डाली और थोड़ी सी सब्जी डाली है। इट शुड बी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है, अगर आपने एक रोटी ली है तो 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी कर्ड, यही हुआ आपका मील। उससे ज्यादा अगर आपको भूख लगती है, ऑब्वियसली एक रोटी के बाद कभी कभी सटाइटी नहीं होती, सटाइटी का मतलब पेट भरा हुआ नहीं लगता। इन दैट केस आप बैलेंस करने के लिए उसको आप इतनी ही एक बोल के अंदर सैलेड ले सकते हैं। पर ये सब जो चीजें हैं मैं उन लोगों के लिए बता रही हूं जो लोग पोस्ट, दैट मीन्स अब डिलीवरी, लैक्टेशन सब खत्म हो गया है, अब आप उसको, अब योर एजेंडा इज टू डिक्रीज द वेट। ये जो वीडियो मैंने रिकैपिचुलेट किया, दैट वाज अ वीडियो दैट आई मेड अर्लियर, बट दैट वाज नॉट फॉर लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लैक्टेटिंग मदर्स में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अभी आप एक डिलीवरी से उठे हैं, सिजेरियन से उठे हैं, आपको आपकी टिश्यू को रीबिल्ड करने में, रीमॉडल करने में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो इन दैट केस द प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जो आपका प्रोटीन है इनटेक, थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए बॉडी का, और कार्बोहाइड्रेट्स आपके जस्ट सफिशिएंट रहने चाहिए कि आप थका हुआ महसूस ना करें थ्रू आउट द डे। उसके साथ साथ बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है हाउ टू एक्सरसाइज। देखिए, बहुत सारे लोगों की अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं एक्सरसाइज के। फॉर मी ऑलवेज एंड ऑलवेज वन थिंग हैज वर्कड, एंड दैट इज ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क मतलब तेज चलना, इतना तेज चलना कि आपकी सांस फूलने लगे। ऑब्वियसली फॉर पीपल हु आर who have undergone C-section, they will not be able to do it in the first month of course, लेकिन 1 month के बाद एक्सरसाइज करने से ज्यादा अच्छा है फॉर यू टू स्टार्ट ब्रिस्क वॉकिंग। और ये ब्रिस्क वॉकिंग जो है, दिस शुड एटलीस्ट बी टेकन ऑन 5 days a week for at least 40 to 50 minutes without stopping. Only then it's going to work. अदरवाइज अगर आप रुक रुक के चल रहे हो, बहुत सी लेडीज आती जो बोलती हैं मैम हम तो पूरे दिन चलते हैं, सुबह भी हम लोग काम करते हैं, शाम में भी हम लोग काम करते हैं, एंड वी कीप वॉकिंग। दैट्स वेरी गुड, दैट जस्ट मीन्स कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू टू लूज वेट। याद रखिएगा कि 20 मिनट कंटिन्यूअस काम करने के बाद
आपका फैट बर्न होना शुरू होता है। तो आपकी बॉडी अगर फैट को जब तक बर्न नहीं करेगी, आप लूज नहीं कर पाएंगे अपना वेट। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी सभी का वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बहुत सारा वेट चढ़ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली इतना इडीमा होता है, बॉडी के अंदर पानी निकल जाता है। ऑब्वियसली बच्चा है, प्लेसेंटा है, उसका चला जाता है। एक्सेसिव ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की वजह से उसका भी थोड़ा बहुत वेट कम होता है, बट स्टिल दे आर ओबीज बिकॉज दे हैव ईटन सो मच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे कीप डूइंग दैट इन लैक्टेशन एज वेल। सो यही बेवकूफी, यही कुछ चीजें हैं जो मैं आज बताना चाहती हूँ आपको, कि सिर्फ उतना खाइए प्रेगनेंसी में जिससे आपको लगे कि आपको थकान नहीं हो रही, आपको वापस भूख नहीं लग रही। ऐसा नहीं है कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है। आई होप बाय नाउ इट्स क्लियर टू यू। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। और सबसे पहले तो ये कि आप वेट बढ़ाओ ही नहीं। दूसरी चीज है कि अगर आपका वेट बढ़ गया और आपको फैट बर्न करना है, तो रिमेंबर वन थिंग कि 20 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज के बाद आप जितनी एक्सरसाइज करोगे उससे आपका वेट लूज होगा। So you have to keep walking, brisk walk for at least 1 hour every day for at least 5 days a week. Easiest way to lose weight, and combined with the diet जो मैंने अभी आपको बताई है, I hope and I wish you all the best. You'll be able to decrease your weight pretty soon. And if you still have any doubts, you can approach me anytime. The link to contact me is given in the description below. Thank you.